तकनीक बढ़ रही है उसी तरीके से जो साइबर फ्रॉड है वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इसी साइबर क्राइम में आता है डिजिटल अरेस्ट, जिसके अंदर जो पीड़ित है उसका पूरी तरीके से विश्वास जीता जाता है और एक तरीके से उसे अपने वश में कर लिया जाता है और इसके बाद में जैसा जैसा कहा जाता है ये पीड़ित वैसा वैसा करता चला जाता है। इसे कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। हाल ही में डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं में बहुत ज्यादा इजाफा देखा गया है। अहमदाबाद से ताजा मामला सामने आया जहां पर 8.5 करोड़ रुपए की लूटपाट को डिजिटल अरेस्ट करके अंजाम दिया गया। आप भी देखिए। अहमदाबाद में डिजिटल अरेस्ट का एक और मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने परिमल गार्डन इलाके में रहने वाले एक डॉक्टर को 1 अगस्त से 12 अगस्त तक डिजिटल अरेस्ट कर उससे 8.5 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। साइबर ठगों ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर नकली कोर्ट रूम तैयार किया और डॉक्टर को पूरी तरह से अपने झांसे में ले लिया। डॉक्टर भी उनके झांसे में आकर उनकी बातों पर यकीन करने लगा और सहयोग करने लगा। मुंबई क्राइम ब्रांच और ईडी कर्मी की फर्जी पहचान देकर सीनियर सिटीजन को डिजिटल अरेस्ट करके 8.5 करोड़ रुपए ठगने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 2 स्वाइप मशीन, 21 क्रेडिट और डेबिट कार्ड जब्त किए हैं। ये जो कोर्ट रूम दिखाया गया था, बाकी सारे कॉल्स जो हुए थे उसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये कंबोडिया और सिंगापुर से सारे उसी सर्वर का इस्तेमाल हुए और वहां से ही स्टेशनड मतलब लोगों ने ये कॉल किया था और ये सारा जो वहां से चल रहा है जो ये कारोबार है डिजिटल अरेस्ट वाला जो एक्टिविटी है इलीगल, और काफी सारे लोग इसमें भ्रमित होकर अपना मतलब नुकसान करा बैठते हैं। साइबर ठगों ने डॉक्टर को केनरा बैंक का उनका फर्जी डेबिट कार्ड भेजा। सुप्रीम कोर्ट का फर्जी लेटर भेजकर कोर्ट में केस चालू होने की बात कहते हुए उनके डीमैट अकाउंट में जमा शेयर की जानकारी ली। फिर सभी शेयरों को जबरन बेचने को मजबूर किया और राशि एक बैंक खाते में जमा कराई। पुलिस अब इस केस के दूसरे पहलुओं पर भी जांच कर रही है। श्रुतिका, हमें इतने साल हो गए लेकिन तब भी कई जगहों पर लोगों की जो सोच है वो पता नहीं किस दिशा में जा रही है, क्योंकि एक ताजा मामला ऐसा सामने आया है प्रयागराज से जहां पर तंत्र मंत्र की खातिर एक चचेरे दादा ने अपने पोते की बलि दे दी है। और ऐसे में ये भी जानकारी सामने आई है साक्षी इसमें कि कुछ वक्त पहले जो आरोपी है उनके बेटा बेटी ने आत्महत्या कर ली थी और इसी सदमे से उबरने के लिए तांत्रिक का सहारा लिया गया और उसके बहकावे में आकर ये हत्या कर दी गई है। देखिए, ग्रह दोष खत्म करने के लिए हत्या। दादा ने चचेरे पोते की ही ले ली जान। तांत्रिक के बहकावे में मासूम की बलि। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें एक दादा ने तांत्रिक के कहने पर अपने ही चचेरे पोते की बलि दे दी। पूछताछ में बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी ने अपने बेटे और बेटी की मौत के बाद एक तांत्रिक का सहारा लिया था। इसी के बहकावे में आकर ये हत्या कर दी। 5 लोगों की बलि देंगे तो शरण सिंह के मृत दोनों बच्चे जीवित हो जाएंगे। इन्हीं सब चक्करों में पड़ के शरण ने अपने ही रिश्ते में लगने वाले पोते की हत्या कर दी और हत्या के बाद उसके शव के कई टुकड़े किए और उसके बाद चादर में लपेटने के बाद उसे यमुना पार के औद्योगिक क्षेत्र में फेंक दिया। आरोपी ने गिरफ्तारी के बाद जो खुलासा किया वो हैरान कर देने वाला था। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले उसके बेटे और बेटी ने आत्महत्या कर ली थी। इस सदमे से उबरने के लिए उसने एक तांत्रिक का सहारा लिया था। ये अपने बच्चों को जागरूक करने के लिए इन्होंने काली को जगाने के लिए 5 बच्चों को टारगेट किया था, जिसमें से 5 बच्चों की पर्ची बनी हुई थी। जो पर्ची इन्होंने उछाला जिसमें से सबसे पहली पर्ची मेरे भतीजे की आई, जो उन्होंने वारदात किया तीजा वाले दिन स्कूल के लिए रवाना हुआ, उसको रास्ते से उठा लिए। उठाने के बाद उसके पूरे कपड़ा ठूस के उसको खूब मारा पीटा गया। मार पीट के उसको फिर गला रहता गया, उसका एक जो सिलसिला था शरीर का। दावा है कि तांत्रिक ने आरोपी शरण सिंह को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था। तांत्रिक ने शरण को भ्रमित किया। मासूम की दादी ने उसके घर पर जादू टोना किया। इसी का बदला लेने के लिए शरण सिंह ने मासूम की बलि ले ली। ये भ्रम अभियुक्त के मन में पैदा किया गया कि जो मृतक है उसी की दादी के द्वारा
अभियुक्त के परिवार के ऊपर किसी प्रकार का जादू टोना किया गया है। इसी से शुभ होकर इसने मृतक को अगवा किया व उसकी हत्या कारित की। संगम नगरी में मासूम की हत्या के बाद सनसनी फैल गई। ने मृतक को अगवा किया व उसकी हत्या कारित की। संगम नगरी में मासूम की हत्या के बाद सनसनी फैल गई। अंधविश्वास और तांत्रिक के चक्कर में कैसे लोग एक दूसरे की जान लेने से भी परहेज नहीं कर रहे।